अंत में जब ये भुवनालंकार हाथी जो था, उस हाथी की दृष्टि जब भरत पर पड़ी तो भरत की वैराग्यपूर्ण दृष्टि देखकर वो हाथी जो है वो पूर्ण तरीके से शांत हो गया। तो कुलभूषण और देशभूषण ने इसका कारण बताया कि इनका कारण इनके पूर्व भाव का संबंध है। और यहाँ पर मुनि देशभूषण और कुलभूषण ने उनके पूर्व भाव कहे। और ये राजा भरत और जो हाथी है भुवनालंकार, इनके पूर्व भाव हमने जो अब तक जितने भी पात्र के हमने पूर्व भाव देखे, उन सब के पूर्व भाव में सबसे ज़्यादा लंबे चलने वाले जो भाव हैं वो इन्हीं दोनों के हैं। और ये बहुत ही मतलब मैं कहूँ कम से कम, मैं गिन तो नहीं पाया, लेकिन कम से कम 20 से 25 जितने भाव की तो सिलसिलाबंद एक पूरी हार है कि इसके बाद ये, इसके बाद इसके बाद ये, इस प्रकार से हुआ। तो हम एक के बाद एक जो है वो देखते जाएंगे और हमें काफ़ी बातें जो हैं इसमें जानने को मिलेंगी। तो बात जो है पूर्व भावों की, इन दोनों के पूर्व भावों की, राजा भरत और हाथी भुवनालंकार, इन दोनों के पूर्व भाव की बात शुरू होती है करोड़ों करोड़ों वर्षों, सागरों पहले की, जब बात है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का जब समय हुआ करता था। उस वक्त तो वे शुरुआत में प्रथम तीर्थंकर थे और शुरुआत में वे ही राजा थे पूरे भरत क्षेत्र के। तो जो राजा ऋषभदेव थे उस समय, फिर हुआ यूँ कि क्योंकि कोई भी तीर्थंकर जब होते हैं तो तीर्थंकर का एक पर्टिकुलर समय होता है कि जब वे संन्यास लेते हैं या दीक्षा लेते हैं और सारा राज्य का सारा कारभार अपने उत्तराधिकारी को देकर वो अपना आत्मा के कल्याण के लिए चले जाते हैं। लेकिन वो जो उनको वैराग्य आए, उनको इस संसार से वैराग्य आए, ऐसा निमित्त खड़ा करना ज़रूरी होता है और ऐसा निमित्त खड़ा करने का कार्य जो है वो देवलोक करते हैं। तो जो सौधर्म इंद्र था, जो प्रथम देवलोक का इंद्र होता है, उसका ज़्यादातर जो है ये कार्य रहता है। तो और उस वक्त जो है सौधर्म इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से, क्योंकि देवों को अवधि ज्ञान होता है, तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि अब जो है राजा ऋषभदेव का समय आ चुका है कि जब वे संसार को त्याग कर दीक्षा लेंगे। तो अब कैसा निमित्त राजा के सामने हम खड़ा करें, कैसा निमित्त हम ऋषभदेव के सामने खड़ा करें ताकि उन्हें संसार की निस्सारता समझ में आए। तो सौधर्म इंद्र ने जाना कि स्वर्ग में नीलांजना नाम की जो अप्सरा है, उसका जो मरने का काल है वो बहुत ही नज़दीक है। ऐसा सौधर्म इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से जाना। तो सौधर्म इंद्र के मन में पूरी एक योजना बनी और सौधर्म इंद्र ने फिर कहा कि नीलांजना को कि तुम्हें जाना है और तब तक तुम्हें राजा ऋषभदेव के सामने नृत्य करना है जब तक कि तुम्हारी मृत्यु ना हो जाए। तो अब एक तरीके से अगर हम इसको नीलांजना के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो हमें लगेगा कि ये सौधर्म इंद्र तो कितना क्रूर राजा है, जिसको पता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है और मृत्यु के समय भी उसको इस तरीके का कार्य जो है वो दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि भाई किसी, अगर हमें पता चले कि किसी आदमी की मृत्यु है तो हम उसे कितना सारा संभाल के रखेंगे, मतलब, पर नहीं, स्वर्गलोक की ऐसी ही रचना है, ऐसी ही व्यवस्था है। वहाँ पर जो भी ऊपर के देव जो हैं, वो जो भी सबऑर्डिनेट्स, जो उनके नीचे के देव हैं, उनको वो जो भी आदेश कहें वो उनको मानना होता है, उसकी वो बगावत कर सकें या इस टाइप का जो है वो देवगति में कुछ भी नहीं होता। ये प्रैक्टिकल बात है, इसमें कुछ भी मतलब अलग प्रकार की नहीं है, वो वहाँ का व्यवहार ही ऐसा है। तो नीलांजना जाती है और नीलांजना ने नृत्य किया और उसने तब तक नृत्य किया जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो राजा ऋषभदेव के मन में विचार चलने लगे कि भाई ये संसार तो भाई मैं इतना सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया है, लेकिन इसका क्या मतलब अर्थ है अगर मुझे भी इसी प्रकार मृत्यु प्राप्त कर लेना है। मुझे तो शाश्वत सुख का मार्ग जो है वो खोजना चाहिए। तो इस प्रकार राजा ऋषभदेव जो हैं वो दीक्षा ले लेते हैं। अब राजा ऋषभदेव जो हैं वो दीक्षा ले लेते हैं तो अब वो मुनि ऋषभदेव बन जाते हैं, ठीक है। और उस वक्त जो था वो उस वक्त मुनि ऋषभदेव के समय से ही धर्म की शुरुआत हुई है। ऋषभदेव से पहले धर्म की कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। ऋषभदेव भगवान धर्म का मूल है। तो जब उन्होंने दीक्षा ली
तो वो पहले मुनि बने इस भरत क्षेत्र के। उससे पहले दीक्षा का व्यवहार था ही नहीं इस भरत क्षेत्र में। तो उन्होंने दीक्षा ले ली। अब उस वक्त चूंकि वो राजा थे और जनरली उस वक्त के उस जो चौथे काल के जो लोग थे, राजा थे, और जो भी जो उसके उनके जो सबॉर्डिनेट जो राजा थे, वो सब जो हैं वो बहुत ही भोले और सीधे साधे थे। तो जैसा उनके जो मुख्य राजा यानी कि जो ऋषभदेव राजा जैसा आचरण करते थे, वैसा आचरण वे सारे राजा और सारे प्रजाजन जो है वो फॉलो करते थे। तो जो मुख्य मुख्य जो राजा थे, लगभग 4,500 के आसपास जो राजा थे जो ऋषभदेव के अंडर में थे, वो चारों हजार राजाओं ने दीक्षा जो है ऋषभदेव के साथ ले ली। और उनके मन में सिर्फ इतना ही भाव था कि जैसे हमारे राजा करेंगे वैसा हम करेंगे। अब हुआ यूँ कि ऋषभदेव ने जब मुनि ऋषभदेव ने जब दीक्षा ले ली और जब वो मुनि बन गए, तो वो संपूर्ण तरीके से मौन हो गए। मतलब उन्होंने बोलना वगैरह सब कुछ बंद कर दिया। जब तक राजा थे तब तक वो सब बोलते थे, लेकिन दीक्षा लेने के बाद वे संपूर्ण मौन हो गए। तो उनके साथ जो राजा थे वो 1 महीने 2 महीने उसके बाद अब वे इरिटेट होने लगे कि भाई अब क्या, मतलब अब कुछ तो हमें, मतलब हम आपके साथ हमने दीक्षा ली है, अब हमें आप कुछ तो कहिए कि हम कैसे करें कैसे ना करें। पर नहीं, क्योंकि ऋषभदेव तो पूरी तरीके से मौन थे। तो अब जो राजा थे साथ में, वे राजा 4,000 राजाओं में से काफ़ी सारे राजा जो है वो अब जंगलों में अपने हिसाब से भटकने लगे और जंगल के फल फूल आदि सब खाकर अपने हिसाब से एक स्वेच्छाचारी का जैसा जीवन होता है वैसा जीवन जो है वो अपना व्यतीत करने लगे, क्योंकि उनका मार्गदर्शन करने वाला अब कोई बचा नहीं था। और ऋषभदेव भगवान के साथ मौन रूप में उनके तरीके से पूरी तरीके से फॉलो करने की क्षमता जो है वो उनमें नहीं थी। तो इस प्रकार से जो ये 4,000 राजा जो दीक्षा लेने के बाद जो मतलब मार्ग से चलित हो गए थे, दीक्षा लेने के बाद अपने मार्ग को भूल गए थे, उनमें से 2 राजा थे, चंद्रोदर और सूर्योदर। तो ये चंद्रोदर और सूर्योदर राजा जो थे ये उन्हीं के जीव हैं। भरत और भुवनालंकार हाथी जो था, उन दोनों के जीव ये चंद्रोदर और सूर्योदय नाम के राजा थे। तो यहाँ से जो है वो उनके भाव वर्णन की जो है वो शुरुआत होती है। और राजा चंद्रोदर और सूर्योदय इस प्रकार का स्वेच्छाचारी का जीवन जीने लगे, जंगलों में अपने हिसाब से भटक के सब कुछ फल फूल खाने लगे और अपने अलग अलग प्रकार के भावों के हिसाब से मृत्यु के बाद वे कभी मनुष्य बने, कभी जानवर बने, कभी पशु पक्षी में गए। इस प्रकार से असंख्यात भव उन्होंने करे। और उसके बाद आखिर में इतने सारे ये पशु पक्षी और तिर्यंचों के भव करने के बाद अब वे जो है मनुष्य भव उन्होंने प्राप्त किया। और राजा चंद्रोदर का जो जीव था, एक नगर था, उस नगर का जो राजा थे उस राजा का पुत्र बना और जिसका नाम था कुलंकर, जो राजपुत्र था। और जो सूर्योदय नाम का जो राजा था, जो उसका मित्र था उस वक्त ऋषभदेव भगवान के समय, वो भी मैंने बताया असंख्यात ये भव करने के बाद वो पुरोहित का पुत्र बना। मतलब उसी राजा का जो पुरोहित था, तो एक राजपुत्र था और एक पुरोहित पुत्र था और उसका नाम था श्रुतिरति। तो इस प्रकार कुलंकर और श्रुतिरति 2 इस भव में भी जो है वो मित्र बन गए। और ये कुलंकर नाम का जो राजपुत्र हुआ वो अपने सारे राज्य के जो है कार्यभार करता था। और एक बार वो अपने कुल की परंपरा के अनुसार जो चले आए जो गुरु थे उनके दर्शन के लिए वो जा रहा था। और उनके जो गुरु थे वो ये हवन करना और ये यज्ञ करना वगैरह किया करते थे। तो उनको मिलने के लिए कुलंकर जो है वो जा रहा था। तो मार्ग में उनको एक मुनि मिले। उन मुनि ने कुलंकर जो राजा का पुत्र था उनको रोककर पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हैं। तो कुलंकर ने बताया कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। तो मुनि ने कहा कि राजन, ये जो आप यज्ञ कर रहे हैं और आप हवन कर रहे हैं, ये कोई वास्तविक धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म जो है वो स्वयं में होता है। अपने जो कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ, उनको आपको जीतना चाहिए। ये बाहर का यज्ञ और हवन तो प्रतीक मात्र हैं। और साथ में ये भी कहा कि आप अभी अपने जिस गुरु के पास जा रहे हैं, वो गुरु जो हवन कर रहे हैं
उस हवन में जो वो लकड़ी का इस्तेमाल करने वाले हैं, उस लकड़ी के अंदर एक सर्प है और वो सर्प जो है वो आपके दादा का जीव है, ऐसा उन मुनि ने कुलंकर को बताया। तो कुलंकर को तो बड़ा आश्चर्य हुआ और सबसे पहले वो अपने गुरु के पास, जो जा ही रहा था, वो अपने गुरु के पास गया। उसने हवन रुकवाया और उसमें जो लकड़ियाँ जो इस्तेमाल करने वाली थी वो हर एक लकड़ी को उसने तोड़वा के देखा। तो जो है एक लकड़ी के अंदर से वो सर्प निकला और जैसे ही वो सर्प निकला वो सर्प तो भाग गया वहाँ से। तो ये देख के कुलंकर को मतलब अत्यंत वैराग्य सा आ गया कि भाई ये जीवों में मतलब कितना अज्ञान है कि ये यज्ञ आदि सब क्रियाएं करके अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। और इस प्रकार से राजा कुलंकर को जो है वो बड़ा ही मतलब क्या कहते हैं, वैराग्य उत्पन्न होता है और इस वैराग्यपूर्ण भाव में वो वापस आते हैं कुलंकर। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उनका जो मित्र था, पुरोहित मित्र श्रुतिरति, उसने बताया कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो हमारे कुल की परंपरा है और अगर आप इस प्रकार से दीक्षा ले लेंगे और सब लोग अगर इस प्रकार से दीक्षा ले लेंगे तो राज्य की रक्षा किस प्रकार से होगी, है ना। तो इस प्रकार से वो राजा को अलग अलग तरीके से समझाता है और जो राजा की जो वैराग्य भावना जो उठी हुई थी उसके ऊपर श्रुतिरति जो है वो ठंडा पानी डाल देता है और राजा फिर से अपने सारे भोग और उन सब में वो मस्त हो जाता है। और अब जो है ये राजा जो है कुलंकर, ये राजा की कई सारी पत्नियां थी, क्योंकि उस वक्त मैंने बताया बहुपत्नी विवाह की जो प्रथा थी। तो उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था श्रीदामा। ये जो राजा की पत्नी थी श्रीदामा, वो पुरोहित यानी कि श्रुतिरति, पुरोहित पुत्र श्रुतिरति, उसको वो बड़ा प्रेम करती थी। और अब उसके मन में अब उसे ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा जो है वो मेरी बात जान जाए, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि मैं जो है अपने राजा को मार डालूंगी। तो वो श्रुतिरति जो राजा का ही मित्र था जिससे वो प्रेम करती थी, वो श्रुतिरति के पास गई और उसने कहा कि भाई हमें राजा को मार डालना चाहिए और श्रुतिरति भी जो है इस बात के लिए तैयार हो गया। तो श्रीदामा ने विष ला कर दिया और ये विष जो है वो श्रुतिरति ने अपने मित्र के खाने में डाल दिया और राजा जो है तड़प तड़प के मर गया। और मरने के बाद ये जो राजा था कुलंकर, उसका जीव अनेक अनेक पशु योनियों में भटकने लगा। और कुछ समय बाद ये श्रुतिरति जो था जिसने अपने मित्र और राजा को जहर दिया था, वो भी कुछ समय बाद अपनी स्वाभाविक मृत्यु से मरा। और मरने के बाद वो सबसे पहले वन में खरगोश बना और खरगोश के बाद वो मेढक, चूहा और अजगर और हिरन, ऐसे अनेक प्रकार के उसने पशुओं के उसने भव किए। और वो जो राजा जो तड़प तड़प के मरा था वो भी कई सारे इसी प्रकार के पशु योनियों में वो भटकता रहा। एक बार जो है वो मेंढक बना तो एक कौवे ने उसको खा लिया। उसके बाद वो मेंढक का भव पूर्ण करने के बाद वो मुर्गा बना। और जो श्रुतिरति जो उसका मित्र था वो भी इसी प्रकार अनेक अनेक भवों में के बाद वो मनुष्य बना और मनुष्य में वो शिकारी बना। तो उस शिकारी ने इस मुर्गे को मारा और उसके बाद 3 भवों तक वो मुर्गा ही मुर्गा बनता रहा और 3 भवों तक ये श्रुतिरति है वो शिकारी ही बनता रहा। इसके बाद जो है वो दोनों कुछ समय के बाद फिर से तिर्यंच गति में वो भ्रमण करने लगे और उसके बाद वे दोनों मछली बने समुद्र के अंदर। और फिर मछली बने हुए उन दोनों को मछुआरों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनको काट दिया गया और फिर कितने ही भवों के बाद वे दोनों फिर से मनुष्य बने। और एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति था। उस दंपति के यहाँ दोनों का जन्म भाई के रूप में हुआ। एक का नाम था रमण और दूसरे का नाम था विनोद। अब रमण जो था वो बड़ा भाई था, उसको लगा कि भाई उसके जीवन में उसे पढ़ाई करनी चाहिए, उसके जीवन में उसे शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। तो वो जो है वेद और शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए दूसरे नगर चला गया
और कई वर्षों तक उसने जो है वहाँ पर शास्त्रों और वेदों का अध्ययन किया। और विनोद जो है वो उसी नगर में रहा और अपना थोड़ा बहुत जो भी कार्य है वो उसी नगर में करता रहा। और कई वर्षों के बाद रमण जो है वो वापस अपने नगर में आया। और जब वो नगर में आया तब एक्चुअली नगर के द्वार बंद हो चुके थे, क्योंकि पुराने समय में क्या होता था कि जो नगर हैं वो नगर के आसपास पूरा दीवार होती थी और उसके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 4 द्वार हुआ करते थे। तो सुबह के समय द्वार खोले जाते थे और शाम को मतलब अंधेरा होते ही वो द्वार बंद कर दिए जाते थे। तो इस प्रकार पुराने समय में नगरों की व्यवस्था होती थी। तो जब रमण जो है वो कई वर्षों के बाद जब वो वापस आया तो नगर के द्वार बंद हो चुके थे। और क्या कहते हैं, इसलिए वो नगर के बाहर एक यक्ष मंदिर था, वहाँ पे वो आराम कर रहा था। मतलब वहाँ पे उसने अपना बिस्तर लगाया और वहाँ पे वो सो गया। और इसके पीछे जो हुआ ये कि विनोद जो उसका भाई था वो तो वर्षों से नगर में ही रह रहा था। उस विनोद की उसके भाई की पत्नी थी, पत्नी का नाम था समेधा, और वो बहुत ही दुराचारिणी थी और वो अपने पति के पीछे दूसरे पुरुषों से वो संबंध रखती थी। तो उसने योगानुयोग उसी दिन उसने ऐसा विचार बनाया था कि वो छुपकर नगर के बाहर रहेगी और अपने प्रेमी को वो यक्ष मंदिर में बुलाएगी और वहाँ पर वो अपने प्रेमी के साथ पूरी रात रहेगी। इस प्रकार वो समेधा जो विनोद की पत्नी थी उसने ऐसा पूरा प्लान बनाया था। और विनोद को कुछ समय से जो है वो शक हो गया था, अपनी पत्नी पर संदेह हो गया था कि भाई ये इसके चाल चलन ठीक नहीं है। तो जैसे ही जो विनोद की पत्नी थी वो निकली नगर से, तो विनोद भी खुली तलवार के साथ उसके पीछे पीछे हो लिया। और अब चूंकि जो उसका प्रेमी था, विनोद की पत्नी का जो प्रेमी था वो किसी संयोगवश उस यक्ष मंदिर में नहीं पहुंच पाया। और जब इसकी पत्नी वहां पर पहुंची तब ऑलरेडी उसका भाई जो रमण था वो वहाँ पे सोया हुआ था। और ये क्या कहते हैं, विनोद को बड़ा ही क्रोध आया और उस वक्त तो शाम मतलब रात हो चुकी थी, बड़ा अंधेरा था। तो विनोद ने अपने भाई को ही मार डाला, क्योंकि उसे पता ही नहीं था ये कौन है। उसको तो विनोद को तो लगा कि ये मेरी पत्नी का प्रेमी है, तो उसने उसको मार डाला।